बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 6 सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स, सेशन 17-21। उसमें ये बेसिक इकोनोमेट्रिक्स जो है हमारे सब्जेक्ट का नेम है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स क्या है। जो दो स्कूल ऑफ थॉट थे, जिनमें एक थ्योरी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट था और एक क्वांटिटेटिव स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट, उन्होंने इसकी जो है एक्सप्लेनेशन बयान की। जिसमें थ्योरी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट वो अपने ही तरीके से कुछ अजम्पशन की बेस पे इकोनॉमिक थ्योरी को जज करता था। तो उनका जो जितना प्रोसीजर था वो टोटली ओरली बेस होता था और वो इतना रिलायबल नहीं था। जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था, क्वांटिटेटिव स्कूल ऑफ थॉट, इसके पास किसी भी प्रॉब्लम को जज करने के दो तरीके थे। एक तो ये था कि वो प्योरली उसे मैथ और स्टैटिकल मेथड के ज़रिए उसे जो है वो जज करे। सेकंड मेथड उसका ये था कि वो एक चंद मुशाहदाती तजर्बों की बिना पर उसे जज करे। अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक बिहेवियर है वो कभी भी जो है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है थ्योरी और प्रैक्टिस में। वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता एक जैसा? वो इसलिए नहीं होता कि इकोनोमेट्रिक्स जो है ये एक सोशल साइंस है जिसका ताल्लुक़ इंसानों से है, और इंसानों का बिहेवियर जो है वो कभी भी 100% नहीं होता। तो दूसरी बात इसमें ये थी कि इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक बिहेवियर को किस तरह एक्सप्लेन करे। कुछ ना कुछ गलती के चांसेस जो हैं वो रह जाते थे। चुनांचे हमें ज़रूरत थी कि कोई ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो पहले तो इकोनॉमिक थ्योरी पे बेस करे, पहली बात। दूसरी बात उसमें ये थी कि उसके अंदर मैथ और स्टैट के टूल एज ए हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज़ किए जाएं, और जो नॉन सिस्टमेटिक एलिमेंट्स हैं मसलन ह्यूमन बिहेवियर, वो इसे भी अच्छी तरह कवर करे। अब इन सब बातों को कवर करने के लिए हमें फॉर्चुनेटली एक हमारे पास जो है वो अप्रोच थी जिसे हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स की जो बुक है, गुजराती की बुक, डॉन पॉल गुजराती की, उसके अंदर इकोनोमेट्रिक्स की डेफिनेशन जो बयान की गई है कि इट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू आर्थर गोल्डबर्ग, econometrics can be defined as the social science in which the tools of economic theory, mathematical and statistical inferences are applied. Inferences mean work out with obtaining some information. Inferences are applied to analyze the economic phenomena. Another definition of econometrics is the study of economic theory with the help of math and statistics is known as econometrics. यानी हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हमने जज करना है, स्टडी करनी है, और हमने मैथ और स्टैट से हेल्प लेनी है, मैथ और स्टैट के टूल से। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स जो है वो इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक्स प्लस मैथ प्लस स्टैट। अच्छा, अब इसके अंदर बात ये है कि जो आर्थर गोल्डबर्ग की डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन ये एक जामे डेफिनेशन है जो मानी जाती है। इसके मुताबिक जो ये इकोनोमेट्रिक्स है, इसके अंदर हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं। मसलन हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ते हैं कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। लेकिन जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे मज़ीद इससे पढ़ेंगे, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई, जिसके अंदर सी नॉट हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, और सी जो है हमारे पास, और वाई जो है वो हमारे पास इनकम है। अब है कन्वर्टेड द मैथ मॉडल इनटू स्टेट मॉडल। हमने इस मैथ मॉडल को स्टेट मॉडल में जब कन्वर्ट किया, वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। अब इसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई आई, वो है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स आई, इनकम पे। बीटा 1 जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट है, और बीटा 2 जो है वो स्लोप है। अब जो स्लोप है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। स्टेप 3 जो है वह है कन्वर्ट द स्टैट मॉडल इनटू इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। जब हम स्टैट मॉडल को इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में हम इसमें इजाफा करेंगे यू आई का। यू आई क्या चीज़ है? यू आई एक्चुअली है एरर टर्म। एरर टर्म कैप्चर ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूड इन द मॉडल बट अफेक्ट द मॉडल इनडायरेक्टली। ये वो नॉन सिस्टमेटिक एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमन एरर की वजह से किसी भी मॉडल में लाजमी होते हैं। उन्हें कवर करने के लिए हम यहाँ एरर टर्म के तौर पे यू आई को यूज़ करेंगे।
यहाँ तक हमने इकोनोमेट्रिक का मॉडल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। अब इसकी मेथडोलॉजी है, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। मेथडोलॉजी मींस प्रोसीजर, तरीक़ाकार, कि हमने किस तरह एक इकोनॉमिक्स मॉडल को कन्वर्ट करना है इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में और उसे स्टडी करना है, उसे एनालाइज करना है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है डिमांड फॉर वीट का। तो क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ टू अप्रोच द डिमांड फॉर वीट इन रिलेशन टू इट्स प्राइस। हम ये देखेंगे कि इस कीमत का इसकी डिमांड के साथ क्या ताल्लुक़ है और हम इसे किस तरह एनालाइज करेंगे। वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से एंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पहली चीज़ इसमें देखनी है वो देखना इशू और द कंसेप्ट, कि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो हम क्लियरली तौर पे क्लियर होनी चाहिए कि ये एक इकोनॉमिक इशू है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी और लॉ, कि जो द इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड बी कंडक्टेड इन द लाइट ऑफ द रेलिवेंट इकोनॉमिक थ्योरी, कि हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं इसके बारे में कोई इकोनॉमिक थ्योरी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो थ्योरी हमें क्या बताती है। मसलन अब कंजम्पशन के बारे में केन्स की थ्योरी कहती है कि जिस तरह हमारी आमदनी में इजाफा होता है हमारे अखराजात में भी इजाफा होता है, कि एज़ income increase, consumption increase, but it is not necessary to increase with the same proportion. In simple words, he suggested that marginal propensity to consume is less than 1 and greater than 0. अब इसका मतलब ये है कि जो हमने इंटरसेप्ट लिया था वो तो बीटा 1 वो फिक्स रहेगा, लेकिन बीटा 2 जो एमपीसी है वो हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। अब यहाँ तक पहले हमने देखा इशू देखा, फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट पर बात की। अब थर्ड प्रोसीजर इसका ये है स्पेसिफिकेशन इनटू मैथ और स्टैट, कि हम अपनी इकोनॉमिक्स की थ्योरी और इशू को मैथ या स्टैट मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। मसलन हम लिखते हैं वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स। अब इस मॉडल के अंदर अगर हम देखें वो पहले वाली बात जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था इकोनोमेट्रिक मॉडल, वाई हमारे पास कंजम्पशन है, एक्स हमारे पास इनकम है, बीटा 1 इंटरसेप्ट और बीटा 2 स्लोप। अब ये स्लोप जो है ये जाहिर कर रहा है एमपीसी को, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि स्पेसिफिकेशन इनटू इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब हमने इस मैथ और स्टैट मॉडल को इकोनोमेट्रिक मॉडल में लेके जाना है। इकोनोमेट्रिक मॉडल में लेके जाने के लिए हम सिंपल वही मॉडल लिखते हैं और उसके साथ एंड पे इजाफा कर देते हैं यू आई का। अब यू आई जो है ये उन तमाम एलिमेंट्स को कवर कर लेती है जो कि मॉडल के अंदर मौजूद नहीं होते लेकिन मॉडल को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। मसलन अगर आप ये देखें वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन को मेजर किया है, एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को मेजर किया है और बीटा 1 जो है वो इंटरसेप्ट है। अगर हमारा इनकम लेवल यहाँ 0 भी होता है तो हमारा इंटरसेप्ट जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद ये एक लाइन है, ये एक रिग्रेशन लाइन है। इस लाइन में अगर आप देखें इसके ऊपर भी डॉटेड हैं और नीचे भी डॉट बने हुए हैं। जो इसका स्लोप है बीटा 2 ये शो कर रहा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। अब ये जो डॉटेड हैं सारे डॉटेड, ये जो लाइन से ऊपर हैं रिग्रेशन लाइन से ऊपर ये पॉजिटिव हैं और रिग्रेशन लाइन के नीचे जो है ये नेगेटिव हैं। जब हम इन सब को यू आई का नाम देते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंजम्पशन को अफेक्ट करती हैं। मसलन टेस्ट है, टेस्ट के लिए हमने यहाँ टी को मेंशन किया है, वेदर है, ठीक है, रिलीजन है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मुख्तलिफ डॉट्स हैं। और जब हम इनकी एक रिग्रेशन लाइन यानी मीन लाइन ले लेते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दोनों को ख़त्म करके एक सीधी लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसके बाद हम डाटा ऑब्टेन करते हैं अपने मॉडल के लिए। अब डाटा जो है उसके डिफरेंट काइंड्स हैं। एक तो है टाइम सीरीज़ डाटा। टाइम सीरीज़ डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर आप जो भी इंटरवल लें वो सेम होना चाहिए। बेशक आप उसके लिए हर साल का डाटा लें, 50 साल का डाटा ले लें, 25 साल का, 30 साल का डाटा ले लें, लेकिन हर एक साल का इंटरवल होगा। या 5 साल के इंटरवल से ले लें, या आप पर मंथ डाटा ले लें, या पर 5 डेज़ डाटा ले लें, लेकिन उसका इंटरवल जो है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद है क्रॉस सेक्शन डाटा। क्रॉस सेक्शन डाटा जो है इसकी ये खूबी है कि ये वन टाइम जो है कलेक्ट किया जाता है। अब ये टाइम जो है वो 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी, 5 ईयर भी हो सकता है, जिस तरह हम जीडीपी कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। तो यानी वन टाइम लिया जाता है, इसमें इंटरवल इंक्लूड नहीं होता। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, टाइम सीरीज़ डाटा और क्रॉस सेक्शन डाटा, इनके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पूल डाटा। इसके बाद 6 स्टेप है एस्टिमेशन, कि आफ्टर स्पेसिफिक इकोनोमेट्रिक मॉडल एंड ऑब्टेनिंग डाटा
द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शंस। अब इसमें पैरामीटर हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 हैं। हमने इन्हें एस्टिमेट करना है कि हमने कौन सा मॉडल जो है सूटेबल मॉडल है हमारे इसके पैरामीटर्स के लिए जो हम चलाएंगे। द स्टैटिकल टेक्निक ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज़ द मेन टूल टू ऑब्टेन द एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मीन रिजल्ट। तो इसके लिए हमारे पास जो मॉडल हैं डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो हम वो देखेंगे कि जो हमारा वर्क है उस वर्क के मुताबिक कौन सा जो मॉडल है वो से हम यहाँ यूज़ कर सकें। वो हम मज़ीद आगे जाएंगे और पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि हमने अपने मॉडल के साथ जो है इकोनोमेट्रिक की बुक के मुताबिक कौन कौन से मॉडल जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। 7 स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग कि आफ्टर द एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल वी चेक द स्टैटिकल सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस ऑफ द पैरामीटर्स। कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं बीटा 1 और बीटा 2, अब वो स्टैटिकली हम उसे देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट्स भी हैं कि नहीं है। मसलन जो अब हम ये कंजम्पशन का फंक्शन पढ़ रहे थे, इसमें अभी तक हमने ये कहा कि जो एमपीसी है वो 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। जब हमने इसमें डाटा ऑब्टेन करके एस्टिमेट किया, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी स्केयर से हमने ये डाटा ऑब्टेन कर दिया, OLS लगा लिया या कोई भी हमने एस्टिमेट के लिए यूज़ कर लिया और हमारा रिज़ल्ट आया कि बीटा 2 इज़ इक्वल टू 0.8। इसका मतलब है कि एमपीसी हमारा केन्स की थ्योरी के मुताबिक सही है कि 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। देन वी गो फर्दर, अदरवाइज़ हमें वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई है जो हम अभी तक आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी थ्योरी को कंफर्म नहीं कर रहे होते हमारे रिज़ल्ट। 8 पे जब हम पहुँचेंगे प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कि जो मॉडल हमने अपने पैरामीटर्स को चलाया और मॉडल के रिज़ल्ट्स हासिल कर लिए वो बिल्कुल सही थे, उसकी बेस पे हम क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में क्या बता सकते हैं। मसलन अगर अब आप ये देखें, इसके अंदर हमने यूज़ किया है y hat i इज़ इक्वल टू 2.1 प्लस 0.6 xi। अब इसमें y के ऊपर हैट दिया हुआ है। हैट का मतलब ये है कि अब हमने ये मॉडल जो है एस्टिमेट कर दिया है, एस्टिमेट, और जिसमें बीटा 1 हमारा इंटरसेप्ट है वो है 2.1 और बीटा 2 जो एमपीसी है वो है 0.6। तो अब इसमें x जो है वो इनकम है, हम कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एस्टिमेट रिज़ल्ट्स जो हैं वो आते जाएंगे। और सबसे लास्ट जो इसमें होगा कि यूज़ द मॉडल फॉर पॉलिसी पर्पस और कंट्रोल। गवर्नमेंट जो है वो इन मॉडल्स को यूज़ करती है फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, जैसे मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी है उन्हें बनाने के लिए इन मॉडल्स को यूज़ करती है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।